नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे अजीज़ों दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी कैसे बदली। बहुत दुनिया से दूर थे। शोहरत का हासिल हो जाना इज़ नॉट द क्राइटेरिया टू बिकम सक्सेसफुल। ये कोई कामयाबी का राज नहीं है कि मैं एक मशहूर क्रिकेटर बन जाऊं और पूरी दुनिया में मुझे लोग पहचाने। ये कोई मेयार नहीं अल्लाह के नज़दीक कामयाबी का। अल्लाह के नज़दीक कामयाबी का मेयार है कि अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के दीन और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी जिसके दिल में होगी वो कामयाब आदमी है। ये हमारी ज़िंदगी बिल्कुल दूसरी तरफ जा रही थी। अब जिस मकसद के लिए यहाँ पे बैठे हैं, इंसेंटिव तो देखिए अल्लाह हमें इस इंसेंटिव क्या दे रहा है। यहाँ पे जो इकट्ठा होना है हमारा हदीस है जिसका मफहूम है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन के साथ बैठे थे। कहा मैं तुम्हें कुछ लोगों के बारे में बताऊं जो क़यामत वाले दिन मोतियों के मेंबरों पे बैठे होंगे। तो सहाबा इकराम ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं वो कौन लोग होंगे, उनकी पहचान क्या होगी। तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी पहचान ये होगी कि वो मुख्तलिफ ख़ानदानों से उनका ताल्लुक़ होगा, मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक़ होगा। कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई काला होगा, कोई गरीब होगा, कोई सुन्नी होगा, कोई अहले हदीस होगा, कोई शिया होगा, कोई देवबंद होगा। वो एक जगह पे आके इकट्ठे होके क्या कहेंगे कि हमारा रब हमें मिल जाए, हमारा दीन हमें मिल जाए। इसके ऊपर अल्लाह रेट क्या लगाता है इन बंदों का? ऐसा रेट लगाएगा कि इनकी कुर्सियाँ मेंबरों के मोतियों के मेंबरों पे अल्लाह लगाएगा। तो मेरे अजीज़ों दोस्तों, मेरे उलमा इकराम, मुफ्ती हजरात, मुझे दीन के हम सीख रहे हैं। अल्लाह जानता है इंग्लैंड की टीम की 6 साल कोचिंग की है। वहाँ पे सिर्फ खड़े होकर सिर्फ इतना बताते हैं कि हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। तो पूछते हैं, वो पूछते हैं हमसे क्योंकि दे आर मोस्टली द एथियस्ट, दे डोंट बिलीव ऑन क्रिएटर, वो अल्लाह को नहीं जानते। तो वो हमसे पूछते हैं तो क्या बताएं कि अल्लाह कौन है। तो मैंने कहा सातों आसमानों और ज़मीनों को कौन बनाने वाला है आसमानों को बगैर पिलर्स के खड़ा करने वाला अल्लाह की ज़ात के सिवा है। आसमानों के अंदर सूरज और चांद के निज़ाम को अल्लाह चलाते हैं। सूरज में रोशनी और गर्माहट अल्लाह भरते हैं, चांद में चांदनी और ठंडक अल्लाह भरते हैं, सितारों में मदम रोशनी अल्लाह भरते हैं। अल्लाह ही है जो दिन को रात में, रात को दिन में बदलते हैं। अल्लाह ही है जो जिंदा से मुर्दा को और फिर मुर्दा से जिंदा को पैदा करते हैं और जिसको चाहते हैं बेहिसाब रिज़्क़ अता करते हैं। तो फिर मेरे बंदो, हदीस कुदसी अल्लाह फरमाते हैं एक तुम्हारी चाहत है, एक मेरी चाहत। अगर तुम अपनी चाहत को मेरी चाहत पे कुर्बान करोगे तो फिर वो होगा जो तुम चाहते हो। की चाहत अल्लाह दी कि मेरी मखलूक से मोहब्बत करना, जजमेंटल ना बनना। मैं गोरों को ये बात मैं बताता हूं कि मैं कौन होता हूं किसी के जज बनने वाला। मुझे तो खुद अपना नहीं पता मेरा क्या बनेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी तो उठा के देखें। मेरे घर में लड़ाइयां झगड़े होते थे, बेगम, मेरी, बच्चे, हर रेस क्या लगी हुई थी कि किस बीवी ने डायमंड ज्यादा पहने, किसके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, डिफेंस में कितने करनाल का घर है, कौन सी गाड़ी हम ड्राइव करते हैं। ये रेस थी हमारी क्रिकेटर्स की। ये मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं। उस रेस से किसने निकाला? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी ने निकाला। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हैं, एक शख्स आया और पेशाब करने लगे। सहाबा इकराम ने तलवारें निकाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको फारग होने दो, ठहर जाओ। जब फारग हो गए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये हमारी मस्जिद है, हम यहाँ इबादत करते हैं, यहाँ पे हम इबादत करते हैं, ये पाक जगह है, आइंदा ना करना कोशिश। और खुद लोटे से पानी पकड़ा और साफ किया। उधर ही उस बंदे ने कदमों में गिर गया और कहा या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दें, ये है आपके अखलाक। तो मेरे दोस्तों, मैं जिस घर में पैदा हुआ, मेरी वालदा की तरफ से शिया थे, मेरे वालिद सुन्नी थे। मैं जहाँ पे मेरी आंख खुली है, मैंने उस घर में एक चीज़ देखी, मेरी माँ और मेरे बाप के दरमियान एक चीज़ देखी है। वो पता क्या चीज़ थी? वो मोहब्बत थी, एक दूसरे के फिरके की इज्जत थी। तो आज हमारे खिलाड़ियों की ज़िंदगी बदली है। क्यों बदली है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से बदली है। मैं जितने भी उलमा किराम, मुफ्ती हज़रात आते हैं, हम आपको बहुत गौर से सुनते हैं, हम दीन सीखना चाहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में लोग हमसे पूछते हैं, अल्लाह के फजल करम से हुलिये के ऊपर ऐसा रेट लग रहा है। आप यकीन माने, अगर हुलिये के ऊपर हमारा रेट लगता है, मुझे आज तक गोरों ने पूछा है, एक गोरे ने गाली दी मेरे सामने, तो एकदम कहता एक्सक्यूज मी मुशी, आई एम सॉरी, मुझे मारो। तो ऐसे हाथ किया, मैंने उसको ऐसे ऐसे मारा। स्टीवन ब्रॉड है उसका नाम, इंग्लैंड का बहुत मशहूर फास्ट बॉलर है। तो मैंने ऐसे उसको हाथ मारा। तो कहता है, मैंने कहा क्या क्यों? कहता आई शुडंट स्वेयर फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने मुझे गाली नहीं देनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहते तुम अपने हुलिये से बड़े मुहज्जब लगते। मैंने कहा मेरा रेट नहीं लग रहा, मेरे नबी दी सुन्नत का रेट लग रहा है। तो मेरे दोस्तों, आखिरी बात जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, थैंक यू वेरी मच टू इनवाइट अस। हम कोशिश करेंगे कि आप जो ऐसी मजलिसों में बैठे और दीन को सीखें। जाने से पहले एक सिर्फ अपनी वैल्यू का ख्याल रखिएगा, एक वैल्यू का ख्याल रखिएगा।
कभी जिंदगी में शर्माना ना कि हम मुसलमान हैं। लोगों के चक्करों में आके दुनिया में मैं ऐसे फिरता हूँ। मैं इंग्लैंड की 6 साल कोचिंग की है, उनके हर फंक्शन में ऐसे हुलिये में जाता हूँ। एक चीज़ देखना, एक दफ़ा हमने वर्ल्ड 11 का मैच खेला था और उसके सामने एक अजान दी थी। सईद अनवर की ज़िंदगी बदली, पहला सईद अनवर क्रिकेटर, उसने अजान दी। पूरा इतना बड़ा हॉल था, कार्डिफ का वाक़या था। उस वाक़े में सईद अनवर के हमारे साथी ने अजान दी, अल्लाहु अकबर की आवाज़ वहाँ पे गूंजी तो सारे गोरे और सारे दुनिया के प्लेयर एकदम स्टन हो गए और फिर मुझसे पूछने लगे, कहते हैं मैं भी, मेरे दिल में ये ख्याल आया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करें, मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा, अल्लाह बड़े करीम है माफ़ करने वाले। तो मैं और शाहिद अफरीदी वुज़ू करने जा रहे थे, मुसलमान तो नमाज तो पढ़नी थी, तो मैं जब नमाज के वुज़ू करने के लिए जा रहा तो मेरे दिल में ख्याल आया, यार चुप करके नमाज पढ़ लेते। व्हाई डू वी हैव टू शो देम कि ये गोरे क्या समझेंगे। आज जो हम कई दफ़ा फंस जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस वजह से हम अपने डिसीजन मेकिंग में गलती कर जाते हैं। जब हम कहेंगे ना अल्लाह और अल्लाह का रसूल क्या चाहता है, फिर हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी, सारा ज़माना अल्लाह हमारे कदमों में ताबे कर देगा। तो क्या हुआ, मुझे स्टीव फ्लेमिंग ने पूछा, कहते हैं कि मुशी कैन आई वो वर्ड विद यू। मैंने कहा श्योर। कहते कैन आई आस्क यू वेरी पर्सनल क्वेश्चन। मैंने कहा जी पूछें, क्या पूछना चाहते हो। तो मेरे अंदर के अंदर डाउट था। तो जब वहाँ उसके अजान दी ना, अल्लाहु अकबर की सदा गूंजी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ गूंजी, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ गूंजी, तो जब मैं उससे पूछा, पूछो मुझसे क्या पूछना चाहते हो, व्हाट क्वेश्चन यू वांट टू आस्क। कहता है कि यू श्योर, आई एम वेरी नाइव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। मुझे नहीं पता ये सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो। कहते हैं दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट टचेस माय हार्ट। जब तुसी गाना गाया ना, मेरे दिल में लगा। उसके दिन के बाद, आज के दिन बाद हमारे खिलाड़ी, करोड़ों रुपए का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। अल्लाह की कसम, एक हमारे खिलाड़ी ने करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था मेरे सामने, उसने कहा प्लीज अजान का आवाज आ गई है। कंपनी के सीईओ को कहता है कि जब मेरे अल्लाह का नाम मेरे सामने गूंजता है तो मेरी हैसियत खत्म, मेरे नबी की जिंदगी मेरे सामने आती है तो मेरी हैसियत खत्म। मैं कॉन्ट्रैक्ट करना ना करना तुम्हारी मर्जी है, मैं अजान के वक्त कोई कारोबार नहीं करता। मैं अक्सर देखता हूँ मस्जिदों में मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कि हम आवाज़ फ़ोन पे लगे होते हैं, उधर से मौज़िन कहता है अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह बड़े हैं। तो अजान के वक्त वो फ़ोन पे बंदा क्या कह रहा है, हम जैसे निकम्मे क्या कह रहे हैं, इल्ला माशाल्लाह क्या कह रहे हैं, उच्ची गल कर अजान दी वजह न तेरी आवाज़ नहीं आ रही। तो मेरे आप लोगों से गुजारिश ये है कि हमारी खिलाड़ियों की जो ज़िंदगी बदली है अल्लाह के नबी की मुबारक ज़िंदगी से और मोहब्बत से, अगर हम चाहते हैं कि ये फूलों का गुलदस्ता खुशबू देता रहे और रंगत देता रहे, तो एक कोशिश आज, एक कोशिश प्लीज़ सब हजरात सुन लें, ये जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में किसी मकसद और पर्पस के लिए भेजा है। इस पर्पस को ना भूलना। अपनी जिंदगी क्या मैटर करती है, हुब्बे जाम मुझसे ज्यादा किसी को नहीं मिली, अल्लाह जानता है। हम पूरी दुनिया में वर्ल्ड कप चैंपियन बने हैं, पूरी दुनिया जहां पे भी जाते हैं, शायद पाकिस्तान में लोग कम जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा जानते हैं क्रिकेट की वजह से, मगर खुदा की कसम, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मुसलमान जब अपने अखलाक और नबी की जिंदगी को सीने से लगाता है ना, तो खुदा की कसम वहां जहां जहां जाता है अल्लाह के फजल करम से हदायत का नूर बन के निकलता है। वो आप लोगों से गुजारिश है, अपनी शान को पहचाने, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह ने हमें दिया है, इसके ऊपर डटे रहें, सारे इकट्ठे रहें। आप लोगों से गुजारिश है, इसके बाद देखिएगा कि इंशाअल्लाह पूरी धरती में इस्लाम का परचम बुलंद होगा। सारे उलमा कराम, मुफ्ती हज़रात से गुजारिश है, हमारे खिलाड़ियों के लिए दुआ करें ताकि हम अपने दीन का काम करते रहें।